तो आज जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट पर भी वोटिंग है। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही सीट पर 3 मराहिल में इंतखाबात हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की किस्मत दांव पर है। वाज़ेह है कि इंतजामिया ने कुलगांव के सभी 433 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया है। मैंने वोट दिया इसलिए यहाँ जो जुल्म हो रहा है नौजवानों के साथ, कश्मीर के साथ, इसी के बारे में हमने वोट दिया। बदलाव के बारे में हमने वोट दिया। क्यों पिछले साल में बहुत यहाँ खून खराबी हुआ, तो हम चाहते अमन की बात, अमन यहाँ होना चाहिए। और इसके साथ ही मेरे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम जुड़ गए हैं अनंतनाग से। उनके पास पहले चलेंगे, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। तजम्मुल, मुझे बताइए कि फिलहाल किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। 2 घंटे गुजर चुके हैं, क्या अब लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? इस बार उम्मीद करें कि कुछ तस्वीर बदलेगी। बिल्कुल, देखिए बुशरा, जब हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के असेंबली सेगमेंट्स की बात करें, कंस्टिट्यूंसीज की बात करें, दिवसर, काजीगुंड, ये वो इलाके हैं जहां गुज़श्ता साल के इंतखाबात में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इसी तरह से कुलगाम और होम शालीबुग में भी अच्छी बड़ी तादाद में लोग जो हैं अपने घरों से बाहर आए थे। लेकिन इस साल और इस इंतखाब में अभी तक वो लाइनें, वो कतारें ज़्यादा नज़र नहीं आई। हालांकि कई इलाके हैं जिसमें ऊपरी बैलेट में जो लोग हैं अपनी अपनी कतारों में अपने अपने वोट डालने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन इस एरिया में जो इन्फ्लुएंस है वो काम करेगा कि तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और एक छोटी बड़ी कांग्रेस पार्टी ने भी कई अवामी इज्तिमात किए और अवामी इज्तिमा में खिताब के दौरान साफ तौर पर कहा कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद की, अगर ये होता तो वैसा चला जाता। और इसी तरह से PDP सदर महबूबा मुफ्ती भी इन इलाकों में बारी इज्तिमा से खिताब किए और अपनी बात रखी। 370, 35A, NIA, टेरर फंडिंग और बाकी मामला को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब की बार अपना जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर बात नहीं की गई, बल्कि कश्मीर में कहा गया कि विकास और करप्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर है वो एक रोल अदा कर सकता है। इसी के साथ वोटिंग परसेंटेज जो है अभी तक होम शालीबुग कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है हौसला अफजा यहाँ नहीं है, कुलगाम में भी नहीं है, नूराबाद में थोड़े हल्का फुल्का कतारें नजर आ रही हैं, दिवसर, काजीगुंड में भी थोड़े से ऊपरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज निकल रहा है बाहर। लेकिन जो दिन आगे बढ़ेगा इस वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ इस इलाके में, चूंकि आपने आज खुद तारुफ में भी बताया कि तमाम के तमाम पोलिंग सेंटर जो है 437 उन्हें इंतहाई हसास करार जुमरे में रखा गया है। यानी कुल मिलाकर देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। और 7 से 4 बजे तक जब वोट मुकम्मल होगा उसके बाद हमने देखा कि हंदवाड़ा में बदकिस्मती से एक वाकया पेश आया जब पोल पार्टी पर उसके बाद पथराव के कुछ इल्जाम आयद किए गए। इसी तरह अगर इन एरियाज की बात करें, मुझे लगता है इंतहाई संभल कर चलना होगा न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, वोटरान को, क्योंकि एरिया जो है काफी मिलिटेंसी प्रभावित, इफेक्टेड रहा। और एक एरियाज में हमने देखा कि जलसे जुलूस भी किए गए, तजहीज़ और तकफीर के जनाजे भी देखे। यानी कुल मिलाकर इस एरिया में उतनी ज्यादा तादाद में जो है अवामी इज्तिमात मुनक्किद नहीं हो पाए। लेकिन टाउन्स में आपकी बात बिल्कुल। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तफसीली जानकारी के लिए। आपके पास फिर से हम लौटेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि अब की बार जब आपके पास आए तो आप वो कतारें भी हमें दिखा सके जिसका इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं।